228 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं पर अभी तक हम लोगों का मांग ही पूरा नहीं हुआ है कि ऐसा कौन सा डिमांड है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जिसको सरकार पूरा नहीं कर पा रहा है। हमारी संख्या टोटल झारखंड में 18,000 है। बोला तो गया था कि आपको प्रोत्साहन राशि में ही आपका खर्चा चल जाएगा, 15,000 महीना का कम नहीं होगा, 15,000 से कम का। लेकिन आज देख रहे हैं 15,000 साल में नहीं हो रहा है, तो जिंदगी कैसे चलेगा। हम लोग के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। जो काम हम लोग किए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी पूरे झारखंड में एक एक स्वयं सेवक का ना 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि बकाया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी आ गए हैं। अब ऐसा लगता है कि जो काम जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नहीं कर पाए थे वो काम हो सकता है इनके द्वारा हो। वो बहुत तामझाम से लगा था कि एक नौकरी के बराबर है, पर हम लोग नहीं जान रहे थे कि आने वाला समय में जब सरकार बदलेगी तो हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया। झारखंड में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन फिर भी परेशानियां जो हैं पहले जैसी ही हैं। अभी राजभवन के पास हम खड़े हैं और यहाँ पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो मात्र 228 दिन से धरने पर बैठे हैं। और अब बात इतनी पुरानी हो गई है कि लोग जो है सरकार में बैठे जो लोग हैं वो इस बात पर ध्यान देना भी छोड़ चुके हैं कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के वो धरने पर बैठे हैं, काफ़ी लंबे समय पर धरने पर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सरकार और जो अधिकारी हैं वो आपकी मांगों को भी भूल गए होंगे। क्या आपकी मांगे हैं, लंबे समय से आप धरने पर बैठे हैं? मांग जो है, पहला मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता, ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की सेवा अस्थायी की जाए। और तीसरी मांग है कि जो पूर्ववर्ती सरकार में जो प्रोत्साहन राशि हम लोग को मिलता था विभिन्न योजनाओं पर विभिन्न विभागों के द्वारा, उसको हटाकर एक हम लोगों को जो है मानदेय लागू कर दिया जाए। और चौथा हमारा जो डिमांड है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक कर दिया जाए। और हमारा जो 5वां मांग है, पंचायती राज विभाग में हम लोगों को समायोजन कर दिया जाए। ये 5 मांग जो बहुत छोटा मांग है सरकार के लिए, बहुत छोटा मांग। देखिए 3 मांग तो ऐसा है जो सरकार को कोई ना कैबिनेट का ज़रूरत है और ना कोई उस तरह का जो है तामझाम करने का ज़रूरत है। पहला तो मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे तो मेरा मांग पूरा हो जाएगा। दूसरा कि हमारा नाम जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक है पंचायत सहायक कर देना है। और तीसरा जो है हमारा जो है आपका जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता था बस उसको चेंज करके हम लोग को मानदेय लागू कर देना है। माने बहुत छोटा सा डिमांड है, पर 228 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं पर अभी तक हम लोगों का मांग ही पूरा नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि विभाग के द्वारा पंचायती राज जो निदेशक हैं मैम जो निशा उरांव जी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि आपका संचिका बनके एकदम रेडी है और ये कैबिनेट से आप लोगों का जो है मांग पूरा होगा। अब कितना कैबिनेट पार हो गया, अभी तक हम लोगों का मांग तो पूरा हुआ नहीं है। पर फिर भी चूँकि मुख्यमंत्री जी के बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी आ गए हैं, अब ऐसा लगता है कि जो काम जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नहीं कर पाए थे वो काम हो सकता है इनके द्वारा हो। ये तो उम्मीद और एक विश्वास है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो सवाल है कि 228 दिन से आप लोग धरने पर हैं, राजभवन के पास अब आपका नया ठिकाना है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ दिन धरने के लिए आए थे लेकिन अब स्थायी हो गया, इतना लंबा चल गया ये धरना। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है आपके मुद्दे पर? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मैंने आप प्रश्न किए हैं। ये तो प्रश्न उन लोगों से होना चाहिए था जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि ऐसा कौन सा डिमांड है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जिसको सरकार पूरा नहीं कर पा रहा है। हम लोग तो कार्यरत कर्मी है ना, हम लोग नया नहीं है, कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। हम लोग पहले से पंचायत में 2016 में हम लोगों का चयन प्रक्रिया हुआ था और पूरे जो है पूरे तौर तरीके के साथ, पूरे विज्ञापन के साथ, पूरा मने समझिए कि बहुत रुपया खर्चा की थी पूर्व की सरकार ने और वैकेंसी निकाला था, खुला विज्ञापन निकाला था और हम लोग का चयन हुआ। हमारी संख्या टोटल झारखंड में 18,000 है। हर पंचायत में 4 स्वयं सेवक है, यानी आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ 4400 कुछ पंचायतें हैं झारखंड में और वहाँ हर पंचायत में 4 स्वयं सेवक। तो जो हम लोगों का जो चयन प्रक्रिया किया गया था ना, वो बहुत तामझाम से लगा था कि एक नौकरी के बराबर है। पर हम लोग नहीं जान रहे थे कि आने वाला समय में जब सरकार बदलेगी तो हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोग की एक मांग है कि आप लोग को जो सहयोग राशि दी जाती है उसको हटा करके एक मानदेय तय किया जाए, तो ये समझने का हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो आप लोग को सहयोग राशि मिलता है, अलग अलग काम का अलग प्रोत्साहन राशि जो मिलता है,
वो कितना मिल जाता है एक महीने में एक स्वयंसेवक सर? वो महीना का हिसाब से कुछ नहीं है। जो एक आवास, हाँ, एवरेज में अगर कहा जाए तो साल में किसी को 5,000 भी, किसी को 15,000 भी, किसी को 20,000 भी। साल में? हाँ, साल में। ठीक। ये महीना का हिसाब से बोला तो गया था कि आपको प्रोत्साहन राशि में ही आपका खर्चा चल जाएगा। 15,000 महीना का कम नहीं होगा, 15,000 से कम का। लेकिन आज देख रहे हैं 15,000 साल में नहीं हो रहा है, तो जिंदगी कैसे चलेगा? अच्छा, तो ये जो प्रोत्साहन राशि आता है ये कहाँ कहाँ से आता है? ये अभी तो हम लोग को 9 विभाग दिया गया था, जिसमें एक बुक भी दिया था ज्वाइनिंग लेटर के समय, जिसमें 9 विभाग से काम मिलेगा और सभी से प्रोत्साहन राशि मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग को सिर्फ आवास से जोड़ दिया गया है। आवास में भी 100 दिन का जो टारगेट देता है उस टारगेट में पूरा नहीं हुआ तो और कम हो जाता है, वो भी पैसा नहीं मिलता है। लेने जाइए तो वो भी पैसा नहीं मिलता है। कब आएगा? हाँ, एक आवास को माने समझिए कि न्यू कोटाई से लेके माने शुरू से लेके आवास को कंप्लीट करने में 12 प्रोत्साहन राशि सरकार की थी, पर उसमें भी एक टर्म कंडीशन था। टर्म कंडीशन ये था कि 6 महीना अगर आवास कंप्लीट हो जाता तो 1200 मिलता, और जैसे 7वां महीना गया तो 100 रुपया का कटौती होने लगता था। यानी कि अगर लाभुक के गलती से एक आवास को बनाने में अगर 1 साल लगा तो प्रोत्साहन राशि हम लोग का 0 हो गया। और उसी तरह से राशन कार्ड बनाने में 10 रुपया का प्रोत्साहन राशि, शौचालय बनाने में 25 रुपया का प्रोत्साहन राशि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बनाने में 10 रुपया का प्रोत्साहन राशि। माने हर विभाग का इस तरह का 50 सर्वे अगर हम लोग करते थे, किसी प्रकार का आर्थिक सर्वेक्षण, पारिवारिक सर्वेक्षण या सरकार आपके द्वार में, तो उस सब का एक दर निर्धारित था, 50 रुपया प्रति होल्ड, माने प्रति परिवार के हिसाब से। तो इस तरह का हर विभाग जो अपना काम करवाता था उसका अलग अलग प्रोत्साहन राशि निर्धारित किए हुए था। जैसे कृषि विभाग में अगर हम लोग मान लीजिए किसान का अगर सर्वे करना है तो उसका 20 रुपया प्रोत्साहन राशि था। तो सरकार का जो काम था, जो सरकार का योजना था, वो वाकई में था तो बहुत बढ़िया। माने पंचायत स्वयं सेवक का जो बहाली किया गया था उस सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी माने ये, पर उसको जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है सही मायने में धरातल पे नहीं उतारा गया। हम लोग के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। जो काम हम लोग किए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी पूरे झारखंड में एक एक स्वयं सेवक का ना 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि बकाया है, जो कि भूषण बाड़ा विधायक जो थे और उसका चिट्ठी इशू हुआ था अंदर में सभी स्वयं सेवकों का प्रोत्साहन राशि को रिलीज किया जाए। आज विधानसभा खत्म हुए आज 3-4 महीना हो गया पर कुछ नहीं हुआ है। उसका चिट्ठी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है हर प्रखंड में। आज तक कोई हम लोग से ये पूछने नहीं आया सरकार का लोग कि आप लोग को प्रोत्साहन राशि मिला भी कि नहीं मिला। अच्छा, इस बीच जब से आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा है, इस बीच आपने कई विधायकों से मिले, मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री से भी मिलने की बातचीत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इस बीच जब भी सत्र चलता है आप लोग विधानसभा के समीप धरना देते हैं, इसका कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। इसके बाद भी ये उम्मीद है कि आने में भी कुछ ही दिन बाकी है। देखिए, शुरू तो बहुत हम लोग को दिक्कत हुआ अपनी मांगों को पहुंचाने में, पर आलमगीर आलम जी से हम लोग का 3-4 राउंड वार्ता हुई। और आलमगीर आलम जी जो है विभाग को आदेश किए, हम लोगों का फाइल को मंगवाया, हम लोग का फाइल को रीड किए। रीड करने के बाद उनको कुछ समझ में आया तो अभी हम लोगों को 2 पद निकाला गया, एक ग्राम सभा मोबिलाइजर और एक पंचायत फैसिलिटेटर, जिसमें स्वयं सेवक को ही लेना है। और एक स्कीम और निकाला गया था, हेल्प डेस्क में भी पंचायत सचिवालय स्वयं को ही प्राथमिकता जाना था, पर हमारा संघ उस चीज का विरोध किया। पूछिए इसलिए कि हम लोगों का चयन किया जब सरकार लाई थी उस समय कैबिनेट से पास हुआ था, और अभी का सरकार हमको पंचायत में भेज रहा था कि ग्राम सभा के माध्यम से आपको आना है, पंचायत के माध्यम से आना है। तो लोगों का प्रमोशन होता है ना कि डिमोशन होता है। तो इसका जब विरोध हम लोग किए कि अगर आप लिखे हैं कि हेल्प डेस्क में स्वयं सेवक को ही प्राथमिकता देना है, तो प्राथमिकता क्यों लिखिए ना कि 100% जो है स्वयं सेवक ही रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे प्राथमिकता की बात आई तो बहुत जगह मुखिया उखिया लोग जो हैं अलग गांव के लोगों को लेना चालू किए, तो हम लोग विरोध किए, तो चिट्ठी निरस्त हो गया है। वही चिट्ठी जो है से पास हो।
ठीक है, तो देखिए पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ 228 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनकी छोटी छोटी 5 मांगे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार से की तरफ से इनके पक्ष में फैसला कब तक लिया जा सकेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in